ki yaralar daha çok daha derin. अम्मी, आप हमें पार्क क्यों लेकर आ गई? हम तो नाना के घर जा रहे थे ना। बच्चों, तुम्हें हमारे घर के पास वाली बेकरी याद है ना? हम नाना के घर जाते हुए वहाँ से बेकर्स ले लेंगे, मगर फिलहाल हमें वेट करना होगा। तो फिर चलो गर्ल्स, जाकर खेल लो थोड़ा सा। मैं स्लाइड करूंगी। मैं भी स्लाइड करूंगी। मैं भी आऊंगी। जरा एहतियात से। तुर्कान आपा जहाँ शादी होकर गई थी, उस जगह को बर्बाद होते देखकर वो बहुत अफसुर्दा थी। वो घर जहाँ उन्होंने अजियतें बर्दाश्त की, वो घर बर्बाद हो रहा था। खुशियाँ आते आते अचानक कहीं गायब हो गई। उमर भाई की बेबसी देखकर आपा को इस बात का अंदाजा था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं। ये उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। बहुत अच्छा, कुछ अरसे तक नजर मत आना। जब मैं कंपनी पर कब्जा कर लूंगा तो तुम्हें वापस बुला लूंगा। अदनान साहब, दोबारा माफी चाहता हूँ आपसे। हमने अपने एम्प्लॉयज को वार्निंग दे दी है। अब ऐसी कोई नफरत भरी बात दोबारा नहीं होगी। आप खाना एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, यहाँ का नाश्ता बहुत लजीज है। मैं चाहता हूँ तुम भी खाओ। ये खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। बचपन में हर हफ्ते तुम यहीं आते थे। देखते हैं इनका जायका बरकरार है या नहीं। अब कांटे और छुरी छोड़ दो, हाथ से ही खाओ बेटा। कैसे हो तुम? क्या तुमने फैसला कर लिया? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। कल जो बातें मैंने तुमसे कही, उसके लिए माजरत चाहता हूं। तुम्हें वो सब नहीं जानना चाहिए था, लेकिन आदमी अपने बचपन के लिए उदास होता है। मैंने वो बातें भुला दी हैं। मैं अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहा हूं। मतलब पीछे देखते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक चाय ले आइए। शुक्रिया आपका। वैसे तुम कह बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन जब हड्डी गले में अटक जाए, उसके निकलने तक वो तकलीफ देती है। कोरमान खानदान का फैसला आज हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम उनकी कंपनी, उनका घर और सब कुछ ले लेंगे उनसे। उनका घर भी? हाँ बिल्कुल बेटा, घर तो अहम होता है। अगर तुम लोगों को तोड़ना चाहते हो तो पहले उनके घरों तक जाने वाले रास्ते को तोड़ोगे, फिर उनकी नौकरियां छीनोगे ताकि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। देखिए अदनान बाबा, मैं उन्हें बेघर करना नहीं चाहता। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुमसे गद्दारी की। हम उनसे उन रातों की कीमत वसूल करेंगे जिनमें तुम सो नहीं सके थे बेटा, और उस दर्द की जो तुमने झेला है। टेफनी उस घर में रहती है। तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी उसको अपनी बेटी समझते हो? वो उमर की बेटी है, बच्चे की जिम्मेदारी उसकी है, और तुर्कान ने उसके लिए तुम्हें छोड़ दिया था। उसने तुम्हें खानदान बसाने के ख्वाब बेवजह दिखाए, तो इसलिए तुम उनके किसी भी एहसान के मखरूज नहीं हो। तुम उन सब से हिसाब लोगे। अरे देखो तो जरा, मेरी प्यारी बच्चियां आ गई हैं। तुम्हारी नानी ने तुम्हें बहुत याद किया, मेरी प्यारी बच्चियों। मेरी शहजादियां हैं ये, जान है मेरी। नानी को याद किया था आपने? देखिए आंटी, मैं क्या लेकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया आपका। आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्चियों, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। आओ किरास, तुम भी इसके साथ बैठो। शुक्रिया आपका। जवेरिया, किरास के लिए भी प्लेट ले आओ। आपा जरा चाय निकाल लो, फिर ले आती हूँ।
ओहो, ये तो बिल्कुल गरम गरम है अभी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आओ तुर्कान, तुम क्यों नहीं बैठ रही? क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं आंटी, बस बच्चों को आपकी याद आ रही थी इसलिए मैंने ले आई। ठीक है बेटी, ये तो अच्छा किया तुमने। आपा कॉफी पियेंगी? बना के लाऊं आपके लिए? अभी क्यों लाओगी कॉफी? पहले उन्हें बैठ के नाश्ता तो करने दो। शुक्रिया अरूज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी वाकई में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नाश्ता भी नहीं करना चाहती हूँ। उरूज, तुमने मेरी किसी भी जैम को टेबल पर नहीं रखा। अब तुम इन बच्चियों को किचन में ले जाओ, इनको जो पसंद होगी वो उठा लेंगी। चलो जाओ, शाबाश। चलो डैफ्नी, चलकर जैम ले आते हैं। चलो आ जाओ, नीचे चल के देखते हैं क्या है। आ जाओ। तुर्कान, 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 तुम्हें क्या हुआ है बेटी, बताओ तो। घर गिरवी में चला गया था, इसलिए मैं बच्चों को यहाँ ले आई ताकि वो ये सब ना देख पाए। पर ऐसा क्यों? नहीं मालूम, उनके जिम्मेवार जो बुलंदा कर्ज थे। कहते हैं कंपनी को नोटिस भेजा गया था मगर उन्होंने नहीं देखा। हालात बहुत बिगड़ गए, उमर तो बहुत ही गुस्से में था। या मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है इनके साथ? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी कंपनी जब्त नहीं की थी शक की बिना पर? अब क्या होगा? हेलो तुर्कान, मैं हूँ सवेरा। तुम क्या चाहती हो? उमर को कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रहा, और मुझे बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है कॉल करने की, और तुम्हें अपना वादा याद दिलाने के लिए कॉल की है मैंने। तुम्हें मुझे यहाँ से निकलवाना था। तुम किस किस्म की औरत हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझे अब भी फोन कर रही हो? कोई तुम्हें वहां से नहीं निकालेगा। अगर उमर ने तुम्हें निकालने की कोशिश की तो मैं उसे रोक दूंगी। तुम जेल में ही रहोगी। खबरदार, दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। याद रखना, तुम बाद में पछताओगी तुर्कान। पूरी कोशिश करके देख लो तुम। बस इसी की आवाज सुनना बाकी रह गई थी। तुर्कान, पुरसुकून रहो, परेशान मत हो। तुर्कान बेटी, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, बाद में सब कुछ शुरू से बताना। आंटी आपको सब कुछ बता तो दिया। बाबा कहाँ है? वो तो काम पर है। काश कि वो उमर के पास जाकर उससे बात करे, उसे पुरसुकून कर सके। ठीक है, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, जाकर उनको बता दूंगा। परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, चुप हो जाओ। जब आपने इस तरह फोन किया तो मैं घबरा गया। उम्मीद है सब खैरियत होगी। मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह से कॉल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने बेटे से वादा किया था, तो बस इसीलिए मैं आखिरी दफा कोशिश करना चाह रही थी। माफ कीजिएगा मुजगन साहिबा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आप कहना क्या चाह रही हैं? उज़ाय अब बेहतर हो गया है, मतलब आखिरी दफा के मुकाबले में तो अब बेहतर लग रहा है। उससे अपने किए पर बहुत अफसोस है और उससे मुझसे माफी भी मांगी है अपने किए पर। मुझे आपके लिए खुशी है, कम से कम उसने निदामत महसूस करना तो शुरू कर दी। मुझे उम्मीद है वो जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा और आपको भी कुछ सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। उज़ाय ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। वो इस्तांबुल जाने की ख्वाहिश कर रहा है। हम वहाँ जाकर भी उसका इलाज जारी रखेंगे, और अब उसने वादा किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा कंटिन्यू करेगा। आप जानती हैं हमेशा मेरी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। लेकिन हम इस हालत में नहीं जा सकते। हमारे रास्ते में इस वक्त एक बहुत बड़ी रुकावट है। मेरा यकीन कीजिए मुस्कान साहिबा, मेरे दिल में भी वही रुकावट है, यही सच है। मगर सभी जानते हैं कि बात जब बच्चों की जिंदगियों की हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। काश के हमारी मुलाकात किसी और तरह हुई होती। मैं यहाँ हमारी बात नहीं कर रही सादिक साहब। आप तो जानते हैं कि उज़ाय पुलिस की गिरफ्त में है, इसी वजह से हम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप
अपनी शिकायत वापस ले लें। प्लीज प्लीज आप मुझसे इस तरह की कोई बात मत कीजिए मुस्कान साहिबा। आपके बेटे ने मेरे घर पर हमला किया, तुर्कान बेटी की गर्दन पर चाकू रखा, उरूज को ले जाने की कोशिश की मेरे घर में घुसकर। इस पर भी बस नहीं किया उसने, मेरे भाई को छुरा घोंप दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा आपकी बेटियों से, आपके घर से दूर हो जाए। सादिक साहब, मेरा मतलब है कि जब आप अपनी शिकायत वापस ले लेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वो उरूज से भी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। प्लीज आप एक बार इस बारे में सोच कर देखें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। थैंक यू। जाइए। तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। वाह भाई, डॉक्टर सरदार साहब मेरे करीब भी नहीं आ रहे हैं अब तो। तुम्हें मैदे की शिकायत थी, इसीलिए तुम्हें कंसल्टेशन दी गई थी। शिकायत नहीं है मुझे कोई, बस तुमसे मिलना था। क्या वाकई? क्यों मिलना था तुम्हें? तुम्हारे ख्याल से क्या होगा? मेरे पास वक्त नहीं है, बेहतर होगा कि तुम सीधी बात करो। जानते हो मेरे पास भी वक्त नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है तुम अपनी दवाइयां बाकायदगी से ले रहे हो, इसीलिए बेहतर दिख रहे हो। दवाइयां ले रहा हूं मैं, और यहां सड़ भी रहा हूं मैं, जबकि यहां सजा काट रहा हूं। तुम उरूज के साथ एक खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हो। क्या खूब जिंदगी है, लेकिन ये आर्जी है। मैं तुम्हारे इन ख्वाबों को तोड़ के रख दूंगा। मैं अभी इन चार दीवारी में कैद हूं, इसलिए तुम ये ख्वाब देख भी रहे हो, लेकिन जल्द हकीकत में लौट जाओगे डॉक्टर सरदार साहब। जबरदस्त। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ फिर से बर्बाद कर दोगे। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत वक्त चाहिए होगा। जानते हो ना कि तुम यहां से निकलते ही सीधा जेल जाओगे। क्या भूल गए हो? ओह हाँ, मैं तो भूल गया था। कितने साल की सजा होगी? लेकिन एक मिनट, क्या पता हो ही नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जेल जाऊं ही नहीं। किस्मत मेरा साथ भी तो दे सकती है, क्या मालूम, है ना? बकवास बंद करो अपनी, और भी काम है मुझे, चलता हूं। तुम जीतोगे नहीं सरदार। उरूज के साथ खुश नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो, यही सब कुछ तुम अदालत में जाकर कहोगे, समझे? क्योंकि मैं भी वहां मौजूद हूंगा और तुम्हें एक एक लफ्ज याद दिलाऊंगा। वहीं मुलाकात होगी। मुझे लगता है वो अपनी दवाइयां नहीं ले रहा। उसके बेड के आसपास अच्छी तरह चेक करो, और बेहतर होगा कि उसके डॉक्टर को भी इत्तला दो। जी मैं कह दूंगी डॉक्टर। क्या हो रहा है? हमारी एक चीज गुम हो गई है, बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। मुस्कान साहिबा, आप मुझे इतने मुश्किल हालात में डाल रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में मैं खुद फैसला नहीं कर सकता।
अगर आप अपने भाई से बात करें और उन्हें ये बताएं कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो शायद वो मान जाए। मैं नहीं जानता मुस्कान साहबा, आपकी ये रिक्वेस्ट मुझे एक मुश्किल फैसले के दिहाने पर ले आई है। सादिक साहब, मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ। यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा भी हूँ आपसे। अपने बेटे की वजह से आपको मुश्किल में डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, प्लीज अब खुद को मलामत मत कीजिए। मैं, यकीन कीजिए, इस मामले पर जरूर गौर करूंगा। फिलहाल तो बस यही कह सकता हूं आपसे। आपने सही कहा था, हम गलत वक्त पर एक दूसरे से मिले थे। काश हालात कुछ और होते। काश के मुस्कान साहबा, मैं भी कई दिनों से इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा हूं, मगर जालिम जिंदगी। मुश्किन साहिबा। अदनान, ये साहब कौन है मुस्कान? हम इनसे उस दिन भी टकराए थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन है जनाब? अदनान कोई अजनबी नहीं है सादिक साहब, ये रोशन के भाई हैं। और सादिक साहब भी रोशन के समधी हैं, मतलब उमर के ससुर हैं ये। हाँ, तो ये तुर्कान के वालिद है ना? क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? तुर्कान, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आखिर आपकी इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो मेरे भांजे की बीवी है, इसलिए कहा मैंने। और मैं कुर्बान खानदान से ज्यादा नहीं मिलता। रोशन मेरी बहन कुछ ज्यादा सख्त मिजाज है। वैसे खैर, मैं आपसे मुश्किन साहिबा की बदौलत मिला हूं। हमारी रिश्तेदारी तो है ही ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो फाते। ये मत कहना कि तुम इसके साथ हो। फजूल बातें मत करो अदनान। सादिक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हाथ पकड़कर नहीं बैठते। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे सादिक साहब। ऑफिसर, ऑफिसर, अगर मैं शाम तक सारा कर्ज अदा कर दूं तो सारा सामान वापस ले सकता हूँ ना? जी हाँ, लेकिन आपको पूरा कर्ज अदा करना होगा। ठीक है, वैसे बदतमीजी के लिए माजरत चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता। शुक्रिया।
रोशन साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सफाई कर देती हूँ और बैठने के लिए कुछ चीजें ले आती हूँ। आयला, बालकोनी में जो सेट रखा है बैठने के लिए वो ले आओ। ठीक है, मैं इरफान को कॉल करती हूँ ताकि वो आकर हमारी मदद करे। नहीं आयला, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं और बाबा सामान वापस ले आएंगे, तुम सिर्फ कुशन्स ले आओ। साहिबा, रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, रोशन प्लीज आके खोलो। डॉक्टर साहब, दरिया, आपके पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? बीमार हो क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गई। तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो है। चलो बैठकर बात करते हैं। कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम यहाँ बिला वजह नहीं आई हो, कोई तो मसला जरूर है। हाँ वैसे मसला तो है। दरिया, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। उरूज है ना? तुम उरूज की वजह से आई हो ना? दरिया, मैं आजकल उरूज को समझ ही नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या चाहती है। शायद उसने मुझसे शादी का इरादा कैंसिल कर दिया और वो बता नहीं रही है। कहीं इसकी वजह वो उज़ै तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उज़ै का मसला नहीं है। तो फिर क्या है? मैंने एक घर किराए पर लेकर उसे सरप्राइज देना चाहा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने ख्वाबों में देखा करती थी। दरिया, सरदार, उरूज डर रही है। कैसे? क्यों डर लग रहा है उसे? अपनी बीमारी की वजह से डर रही है। हाँ, वो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसे फिर भी डर है कि कहीं दोबारा ना हो जाए। उसे डर है कि उसका अंजाम भी उसकी माँ की तरह ना हो। तुमने एक ही दिन में सारे ख्वाब खुद ही देख लिए कि ये हमारा कमरा है, ये बच्चों का कमरा है, वगैरह वगैरह। कितना बेवकूफ हूं मैं, ये बात समझ ही नहीं सका। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चलता? जब मैं उसे घर दिखा रहा था तो मैंने उसे कहा कि ये कमरा बच्चों का है। बस उसके फौरन बाद ही उसे गुस्सा आ गया। मुझे वहीं समझ जाना चाहिए था, और उससे बिला वजह नाराज हुआ मैं। तुम उस वक्त भी नहीं समझ पाते। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हें खुलकर समझा सकूं कि यही उसका डर है। तुम्हें इस वक्त उरूज को समझना होगा। थोड़ा प्यार से पेश आओ उससे, उसका वहम दूर करने की कोशिश करो। जी उमर भाई। सरदार, क्या तुम घर आ सकते हो? अम्मी चक्कर खाकर गिर गई हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। क्या हुआ? फिगन, क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है? शुक्रिया। तुर्कान। हेलो करताल। तुम ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या? वो मेरी कॉम्पनसेशन बाकी है और वो मुझे अभी तक अदा नहीं हुई है, और मुझे उसकी इस वक्त बहुत जरूरत है। वैसे तो वकील इस मामले को देख रहा था, लेकिन ये जरूरी है तो मैं... नहीं, वो बस पेमेंट हो जाएगी तो काफी है। मैं कब ले सकती हूँ? लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। मैं अकाउंट्स में फोन कर देता हूँ। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो अभी अदायगी हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर जाकर अकाउंट्स में वेट कर लेती हूँ। तुर्कान, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें फौरन चाहिए? कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे। पूछने के लिए शुक्रिया।
तुर्कान साहबा के जो पैसे हमारी तरफ है वो उनको फौरन दे दें। वो आपकी तरफ आ रही है। अदायगी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करें। ये तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। यहां पर तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया है? क्या पसंद नहीं आया? अच्छा है, पसंद आया। पहली दफा किसी ने तोहफा दिया है। रिश्वत देने का अच्छा तरीका है। सही कहा। मैंने इसे तुम्हारे लिए दिल से बनाया है। वैसे इससे बेहतर चीजों के हकदार हो तुम। मैं यहां आया और तुम्हें चुप रहने का कहा। मैंने तुम्हें बहुत डराया और देख रहा हूं कि तुम डर भी गई, लेकिन तुमने कहा कि ताकतवर के साथ खड़ा होना बेहतर है, और तुमने अपनी महदूद इस्तात के बावजूद हाथ से मेहनत की। कुछ ना कुछ करते रहना काफी अच्छा होता है। ये दिल बहलाने का जरिया बनता है, क्योंकि जेल बहुत सख्त होती है। तुमने गलत समझा मुझे। मैं तुम्हें इतना नहीं जानता कि सही समझूं। तुम्हें इस तोहफे को दोस्ती की निशानी समझना चाहिए। कम से कम तुमसे मिलने का मुझे मौका तो मिला। तुम मेरे जहन के साथ नहीं खेल सकती। जो कहना है साफ साफ कहो। अदनान, तुम मेरे कर्जदार हो। क्या वाकई? किस बात का? कुछ नहीं बताया मैंने। कारताल को कुछ भी नहीं बताया मैंने। जैसा तुमने कहा वैसे ही किया, और अब किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा।